लोग आपको जज करने में सिर्फ 7 सेकंड लगाते हैं। इससे पहले कि आप अपना मुंह खोल के हेलो भी बोलो, सामने वाले ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप एक लीडर हो या लूजर। डर की बात तो यह है कि 90% लोग जाने अनजाने में ऐसे सिग्नल्स देते हैं जो उन्हें वीक दिखा रही है। तुम्हें लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने से या तेज आवाज में बात करने से तुम डोमिनेट दिख रहे हो। गलत फहमी है। सच यह है कि लोग तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो तुम पर तरस खा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा मुंह शायद झूठ बोल सकता है, पर तुम्हारे हाथ, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी आंखें असलियत बता देती है। आज मैं तुम्हें वो 7 हिडन सिग्नल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को नेगेट कर रहे हैं। और ध्यान से सुनना, जो साइन नंबर 7 है वो शायद तुम अब भी इसी वक्त स्क्रीन के उस पार बैठे कर रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। मुझे लगता है कि आप दिन में 10 बार ये गलतियां रिपीट करते हो। मिस्टेक नंबर 1, द सेल्फ सुधर। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है जब भी सिचुएशन थोड़ी टेंस होती है। अब ये जो तुम्हारा हाथ है ना, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे गर्दन के पीछे या फिर मुंह के पास चला जाता है। इमेजिन करो कि तुम अपने बॉस या फिर किसी टीचर के सामने खड़े हो। अब उन्होंने तुम्हें पूछ लिया वो प्रोजेक्ट अब तक सबमिट क्यों नहीं हुआ। तुम्हारे मुंह से जवाब निकलने से पहले तुम्हारा हाथ गर्दन के पीछे चला जाता है। भाई वो गर्दन के पीछे कोई तुम्हारा कॉन्फिडेंस बटन नहीं है जिससे दबाकर तुम बच जाओगे। ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है कि तुम डरा हुआ फील कर रहे हो और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाले को तुरंत दिख जाता है कि तुम्हारी हालत खराब है। अब इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, जब भी प्रेशर फील हो तो अपने हाथों को नीचे रखो। खुजली भी हो रही है तो बर्दाश्त करो। साइन नंबर 2, द फिग लीफ। दूसरा साइन वो है जो तुम पार्टीज, मीटिंग्स या वेडिंग्स में करते हो। जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम इन हाथों को कहाँ रखो, तभी तुम खड़े होते हो और अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे के आगे बांध लेते हो। तुम किसी नए ग्रुप में गए हो और वहाँ लोग बात कर रहे हैं। तुम किसी को जानते नहीं हो, इसलिए तुम कोने में चुपचाप खड़े हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे फुटबॉल में प्लेयर्स फ्री किक के टाइम में खड़े होते हैं। तुम वहाँ किसी वीआईपी के बॉडीगार्ड नहीं हो। ये स्टैंड सबकॉन्शियस लेवल पे ये दिखाता है कि तुम वल्नरेबल हो और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक लीडर हमेशा ओपन बॉडी रखते हैं। वो डरता नहीं है कि कोई उस पर अटैक करेगा। इसको फिक्स करने के लिए अपने हाथों को खोल दो, साइड में रखो या पीछे बांध लो, पर आगे लाकर खुद को छुपाना बंद करो। मिस्टेक नंबर 3, द बॉबल हेड। सोचो कि तुम डेट पर हो या फिर एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसको तुम इम्प्रेस करना चाहते हो। वो कुछ भी बोल रहा है, आज का मौसम कितना अच्छा है ना, तुम अपना सर हिलाना शुरू कर देते हो। नोट नोट नोट। तुम्हारा सर एक स्प्रिंग वाले खिलौने की तरह हिलने लगता है ताकि उन्हें बुरा ना लगे। जब तुम इतना तेजी से एग्री करते हो तो तुम डेस्परेटनेस दिखा रहे हो। बेसिकली तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पे ये मैसेज देना चाहता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, मुझे आपका हर बात मंजूर है, प्लीज मुझे पसंद करो, कंट्रोल लो। एक बात पर सिर्फ एक ही बार सर हिलाओ। आप ये नोटिस करना, जो भी हाई वैल्यू लोग हैं, जो थोड़ा सा पावर रखता है, उन्हें आप ये देखना कि वो हर सेंटेंस पे वैलिडेशन नहीं देते। मिस्टेक नंबर 4, द रडार। ये साइन सबसे ज्यादा कॉमन है जिम में या पब्लिक प्लेसेस पे। तुम जिम में एंटर करते हो या किसी शादी में जाते हो, बजाय सीधे चलने की तुम्हारी आंखें पूरी रूम को मशीन गन की तरह स्कैन कर रही है। किसने मुझे देखा, वो लड़की देख रही है क्या, कोई हंस तो नहीं रहा। तुम्हारी आंखें कभी जमीन पे, कभी लेफ्ट पे, कभी राइट पे भाग रही है। प्रीडेटर्स यानी शिकारी हमेशा फोकस रखता है और प्रे यानी शिकार हमेशा चारों तरफ डर के मारे देखता है। जब तुम्हारी आंखें डांट करती है तो तुम सबको बता रहे हो कि तुम थ्रेटेंड फील कर रहे हो। साइन नंबर 5, द टर्टल सेल। 5वां साइन है अपने आप को छोटा दिखाना, जैसे एक टर्टल अपने सेल में घुस रहा हो। जब तुम किसी नैरो गली से एक पतली गली से गुजर रहे हो और उधर से भी एक आदमी आ रहा है, तो तुम अपने आप को क्या करते हो, एक कंधा ऊपर कर लेते हो कि आप पास हो जाओ और तुम वहीं पे रुक जाते हो। पर वहाँ पे जगह काफी है निकलने के लिए, लेकिन तुम फिर भी ऐसा करते हो। अब ये सबकॉन्शियस डर है। तुम अपने दिमाग को ये बता रहे हो कि मैं दुनिया से माफी मांगता हूँ, आप पास हो जाओ, मैं आपका जगह ले रहा था। एक वीक आदमी हमेशा अपने आप को फिजिकल स्पेस में छोटा बनाने की कोशिश करता है। अब ये फिक्स करने के लिए कंधे नीचे कर दो, अपना चेस्ट आउट कर लो। अगर रास्ता छोटा है तो थोड़ा साइड हो जाओ, लेकिन सिकुड़ो मत। साइन नंबर 6, द सबमिशन स्माइल। ऑफिस में, कॉलेज में या स्कूल्स में कोई तुम्हारे ऊपर गंदा जोक मारता है या कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, बजाय उसे घूरने के या चुप रहने के तुम हे करके ऑकवर्डली हंस देते हो। तुम सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हो। ये खुशी नहीं है, ये सबमिशन है। आप जानवरों को भी देख सकते हो। जब कोई जानवर कमजोर होता है तो वो डोमिनेट जानवर के सामने हे करता है, अपना दांत दिखाता है,
बेसिकली ये जो कमजोर जानवर है ये उस जानवर को मैसेज देना चाहता है कि मैं आपके लिए खतरा नहीं हूँ, मुझे आप एक्सेप्ट कर लो। जब तुम इंसल्ट होने पर हंसते हो तो तुम अपनी इज्जत खुद गिरा रहे हो। अपनी हंसी को महंगा बनाओ। स्माइल तब करो जब सच में कुछ फनी हो। डिसरिस्पेक्ट के टाइम एक शांत चेहरा, एक डेडपन फेस रखने की कोशिश करो, वो हंसी से ज्यादा पावरफुल होता है। मिस्टेक नंबर 7, द एनर्जी लीक। आखिरी साइन, और ये स्कूल कॉलेज के लड़कों की सबसे गंदी आदत है। तुम्हारे हाथ शांत नहीं रह सकते, तुम्हें हमेशा कोई टॉय चाहिए खेलने के लिए। इमेजिन करो तुम क्लास में बैठे हो या कैंटीन में दोस्तों के साथ हो, तुम्हारे हाथ में पेन है, तुम उसे हेलीकॉप्टर की तरह घुमा रहे हो, या फिर कॉरिडोर में खड़े हो और अपने आईडी कार्ड के रिबन को उंगली में लपेट रहे हो, या बैग के स्ट्रैप को बार बार एडजस्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम कूल या बिजी दिख रहे हो, पर असलियत यह है कि तुम नर्वस दिख रहे हो। जब वाइवा में टीचर के सामने तुम्हारे पैर टेबल के नीचे अर्थक्वेक ला रहा होता है, या तुम लड़कियों के ग्रुप के सामने फोन को बिना अनलॉक किए बार बार ऑन ऑफ करते हो, तुम ये बताता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम यहाँ से भागना चाहते हो। ये एनर्जी लीक है। तुम्हारी सारी मैस्कुलिन एनर्जी इन फालतू हरकतों में वेस्ट हो रही है। अगर फोन पे काम नहीं है तो उसे पॉकेट में डाल दो, अपना आईडी कार्ड को गले का हार रहने दो। अब मैं 5 ऐसे मॉड्यूल बताने वाला हूँ जो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो डोमिनेट दिखने के लिए। नंबर 1, अब सबसे पहले एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे आते हैं। मान लो तुमने गलती कर दी, तुम इंटरव्यू में हो और तुमने गलती से अपनी गर्दन खुजला ली या तुम्हारी आवाज लड़खड़ा गई। 90% लोग यहाँ पैनिक करते हैं, वो तुरंत माफी मांगने लगते हैं। सॉरी सर, आई मींट, ऐसे वर्ड्स यूज करने लगते हैं। ये मत करना। वीकनेस गलती करने में नहीं है, वीकनेस रिएक्शन में है। अगर तुमसे गलती हो जाए तो पॉज यूज करो, रुक जाओ, सांस लो, सामने वाले की आंखों में देखो और अपनी बात दोबारा शुरू करो बिना किसी सॉरी के। जब तुम अपनी गलती को इग्नोर करते हो तो दुनिया भी उसे इग्नोर कर देती है। यह है फ्रेम ऑफ कंट्रोल। नंबर 2, द 3 सेकेंड साइलेंस। गलतियां सुधारना काफी नहीं है, तुम्हें डोमिनेंस एस्टैब्लिश करनी होगी। इसके लिए तुम्हें साइलेंस को वेपन बनाना होगा। अब मान लेते हैं तुम्हारा कोई दोस्त या कलीग तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करता है या कोई अजीब सा सवाल पूछता है। जल्दबाजी में जवाब मत दो, 3 सेकंड के लिए चुप रहो। वो 3 सेकंड उसके लिए हेल बन जाएगा। वो सोचने लगेगा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, ये गुस्सा तो नहीं हो गया। साइलेंस इंसान को अनकंफर्टेबल कर देती है, और जो बंदा साइलेंस होल्ड कर सकता है रूम का लीडर वही होता है। नंबर 3, अभी लाइब्रेरी या कैफे में यूज कर सकते हो। वीक लोग सिकुड़ के बैठते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोगों को आप अगर नोटिस करोगे तो वो फैल कर बैठते हैं। जब तुम किसी टेबल पर बैठो तो अपना फोन, वॉलेट या पानी की बोतल अपने पास चिपका के मत रखो, उन्हें थोड़ा दूर रखो। अपनी एल्बो टेबल पे फैला दो। ये सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है ये मेरा इलाका है। जब तुम फिजिकल स्पेस क्लेम करते हो तो लोग तुम्हें मेंटल स्पेस अपने आप देने लगते हैं। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ खड़े रहने की बात नहीं है, मूवमेंट की बात है। एक बात नोटिस करना, जो वेटर होता है वो हमेशा तेज चलता है और जो ओनर होता है वो हमेशा धीरे चलता है। जब तुम किसी क्लास, पार्टी या ऑफिस में एंटर करते हो तो भागो मत। वीक लोग हमेशा ऐसे चलते हैं जैसे वो लेट हो रहे हैं या उसे बाथरूम जाना है। वो जल्दी से अपनी सीट ढूंढकर बैठ जाना चाहता है ताकि लोग उसे नोटिस न करें। अपने चलने की स्पीड को 20% स्लो कर दो। जब तुम धीरे चलते हो तुम अपनी दुनिया को ये सिग्नल देते हो मेरे पास टाइम है, मैं कंट्रोल में हूँ। मॉड्यूल 5, ये हैक बहुत छोटा है पर इसका असर बहुत खतरनाक है। इसे कहते हैं स्लो टर्न। इमेजिन करो तुम कैफेटेरिया में हो और पीछे से किसी ने तुम्हारा नाम चिल्लाया। तुम तुरंत अपने गर्दन झटके से घुमाते हो देखने के लिए कि किसने बुलाया। ये वीकनेस का सिग्नल होता है। अगली बार जब कोई तुम्हें बुलाए तो गर्दन मत घुमाना, अपनी पूरी बॉडी को घुमाओ, और वो भी धीरे से। पहले बॉडी घुमेगी फिर गर्दन। ये सामने वालों को फील कराता है कि तुम्हारा अटेंशन महंगा है। तुम कुत्ते नहीं हो जो सीटी बजते ही दौड़ के आ जाओगे। तुम्हारी अटेंशन अर्न करनी पड़ेगी। बातें बहुत हो गई, अब काम की बात पे आते हैं। अगले 30 दिन के लिए तुम्हें एक गेम खेलनी है। जब भी तुम किसी से बात सुन रहे हो तुम्हें एक स्टैचू बन जाना। सर नहीं हिलाना, खुजली नहीं करना, हिला डुला नहीं, सिर्फ आंखें फोकस पे रहेंगी। शुरू में ये बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हारी अंदर की एंजाइटी चीखेगी कि कुछ तो बोलो, पर तुम्हें वहीं रुकना है जिस दिन तुम उस टेंशन में कंफर्टेबल हो गए। समझो तुम जीत गए। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो अब भी कमेंट में जाके S टाइप करो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता देना।